मैं जब बच्चा था तो मेरी माँ का कार एक्सीडेंट में मौत हो चुका था। मैं और मेरे पिताजी एक घर में रहा करते थे। कुछ गुंडे एक दिन आते हैं और मेरे पिताजी को घर से बाहर निकालते हैं। मैं उस टाइम बहुत छोटा था। अरे सेठ को लाओ रे, सेठ को निकालो साले को, बहुत पैसा खाया है मेरा, निकालो साले को। पिताजी बहुत ही शरीफ थे। मेरे पिताजी ने आज तक किसी का 1 रुपया नहीं खाया था, फिर भी वो गुंडे मेरे पिताजी को मार देते हैं। मैं वो सब कुछ होता हुआ देख रहा था, बट मैं कुछ नहीं कर पाता हूँ। मैं वहाँ से डर के मारे भाग जाता हूँ। उस टाइम मैं 16 साल का था। मेरे पिताजी मेरे आँख के सामने मर जाते हैं। मैं बचपन में बहुत ही डरपोक था। मैंने देखा मेरे पिताजी मर गए, मैं डर के मारे वहाँ से भाग जाता हूँ। मुझे कुछ पता नहीं था मेरे पिताजी के मौत के बारे में। मैं कहाँ से खाना लाऊंगा, क्या करूँगा। मैं उस टाइम 16 साल का था। बस रोड पे खड़े होकर गाड़ियों को देख रहा था। तभी अचानक देखता हूँ एक लड़की उनके सामने आती है और उनसे भीख मांगती है। तभी एक गाड़ी वाला उतर के उस लड़की को मारने लग जाता है। मैं इतना बहादुर तो नहीं था, लेकिन मुझे उस पर बहुत गुस्सा आया। मैं गाड़ी वाला को बोलता हूँ, रुक साले रुक, तेरे को बताता हूँ। वो गाड़ी वाला बोलता है, बे साले। वो उतरता है मुझे मारने के लिए, लेकिन मेरे गुस्से को देखकर वो भागने लगता है। फिर मेरे को गुस्सा आता है इन पीछे वाले गाड़ियों पे कि अगर वो लड़की छेड़ रहा था तो इसने कुछ किया क्यों नहीं। मैं बोलता हूँ, साले तेरी तो। इन लोगों को भी मैं मारने लगता हूँ, लेकिन ये लोग भी गाड़ी लेके भाग जाते हैं। मेरा उस टाइम गुस्सा पता नहीं इतना सर चढ़ के कैसे बोल रहा था। ये सारे लोग भाग जाते हैं। उसके बाद थैंक यू भैया इन लोगों से मुझे बचाने के लिए। ये तो मेरा फर्ज था। वैसे आपको चोट तो नहीं लगी ना? प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चोट तो नहीं लगी मुझे, लेकिन मेरा केयर करने वाला इस दुनिया में कोई नहीं है अब। अजीब दुनिया है। मेरा भी इस दुनिया में अब कोई नहीं है कि मेरा कोई ख्याल रख सके। वैसे तुमने मुझे भैया बोला है, क्या भाई बनाओगी अपना? क्या आप सच में मेरे भैया बनोगे? तब से हम भाई बहन बन गए। एक दूसरे का बहुत ख्याल रखा करते थे हम। वो मेरा केयर करती थी, मैं उसका केयर करता था। मैंने उससे वादा किया था जिंदगी में तुम्हें कभी भी दुख नहीं आने दूंगा, कोई भी तुम्हें हाथ नहीं लगा सकेगा। और एक और ड्रीम था हमारा कि वो सामने वाला घर हम लोग खरीद ले। तब से हम भाई बहन साथ रहने लगे। मैं अच्छे खासे पैसे कमाने लगा था। 7 साल बीत चुके थे हमारे रिश्ते को। अचानक बाहर गाड़ी की आवाज़ आती है और मैं बाहर जाता हूँ। तुम फिर से आ गए। मैंने कहा ना तुमसे प्यार नहीं करती मैं। चले जाओ यहाँ से, मैं किसी और से प्यार करती हूँ। अरे बहन, हुआ क्या है ये तो बताओ। भैया देखो ना, मैं किसी और से प्यार करती हूँ। ये मेरे को जबरदस्ती बोलता है कि मेरा रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लो, आई लव यू, ऐसा वैसा। ओए, कितना प्यार करता है मेरी बहन से। बड़े भैया, मैं बहुत प्यार करता हूँ इससे। बहन, ये तुम लोगों का पर्सनल मैटर, तुम लोग खुद से बात करके इसका समझौता कर लो। अगर तुम्हें वो पसंद है तो देखो, अदरवाइज मैं यहीं पे खड़ा हूँ, जल्दी से उससे बात करो तुम। ठीक है भैया। अरे तुम्हें समझ में नहीं आता, मैं तुमसे प्यार नहीं करती तो मैं कितनी बार बोलूँ? तुम मेरा पीछा क्यों करते रहते हो? घर तक पहुँच गए। तुम मेरी बात क्यों नहीं मानती? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम समझती क्यों नहीं हो? दफा हो जाओ यहाँ से। तुम्हारा मैं शक्ल देखना नहीं चाहती। आज के बाद दिखे ना तो भैया से मार के खिलवाऊंगी तुम्हें। गलत किया तुमने, जरूर पछताओगी। उस दिन वो लड़का मेरी बहन को और मुझे धमकी दे के चला जाता है। अगले दिन मेरी बहन मेरे पास भागे भागे आती है और कहती है, भैया आपको मैं आज किसी स्पेशल पर्सन से मिलाने वाली हूँ। अच्छा ठीक है, चलो फिर बाहर जाके मैं देखता हूँ कौन है वो स्पेशल पर्सन। क्या नाम है तुम्हारा? अमन नाम है भैया। मेरी बहन को खुश रख पाओगे? अपने से भी ज़्यादा प्यार करता हूँ उससे भैया। उसकी खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। बस यही चाहिए मुझे, मेरी बहन को जो प्यार कर सके, मेरी बहन को हमेशा खुश रख सके, और कुछ नहीं चाहिए। जाओ बहन, घूम के आ सकती हो, तुम्हारी मर्जी। काफ़ी अच्छा लगा अमन तुमसे मिलके। मेरी बहन को हमेशा खुश रखना। फिर वो लोग घूमने चले जाते हैं। और जो उसके बाद का तुम्हें पता ही है मेरी बहन के साथ क्या हुआ। अभी तुम्हारे अलावा मेरे पास कोई उपाय नहीं है। प्लीज़ तुम मेरी मदद कर दो। तुम ही मेरी बहन को बचा सकते हो। प्लीज़ उनका अड्डा बता दो। तुम मेरे लिए भगवान से भी बढ़कर हो जाओगे यार। ठीक है, बता दूंगा, लेकिन तुम्हारी बहन का किडनैपिंग कैसे हुआ था ये बताओ पहले। ठीक है तो सुनो फिर। उसी दिन अमन और मेरी बहन रास्ते पे बात कर रहे थे। तभी मेरी बहन का आशिक आता है कुछ गुंडे लेके, और अमन को वहीं मार देता है। मैं वहाँ पे नहीं था। उसके बाद मेरी बहन को वो जबरदस्ती गाड़ी पे बैठाते हैं। प्लीज़ मेरी मदद कर दो यार तुम। बहन को गाड़ी में बैठाने के बाद वो गुंडे उसे ले जाते हैं। आगे का मुझे कुछ पता नहीं वो कहाँ ले जाते हैं। मैं पीछा करता हूँ उनका बाद में, बट पता नहीं चलता। प्लीज़ मदद कर दो यार, मैं तुमसे हाथ जोड़ के भीख मांगता हूँ। प्लीज़ मेरी मदद कर दो।
तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। कभी भी जरूरत पड़े मुझे याद कर लेना। मैं अपनी बहन से बहुत प्यार करता हूँ, प्लीज मदद कर दो। प्लीज भाई ऐसे मत बोल, वो लोग माउंट विला के ट्रेन वाले जगह पे रहते हैं, जा बचा ले अपनी बहन को। थैंक यू सो मच। बाय यार। आ गई ये बहारे यहीं। अरे राजू क्या गाता है रे? मेरी भाभी बनोगी टनननने। हंस लो, जितना हंसना है ना हंस लो। मेरा भैया जब तुम्हें मारेगा ना तो मैं हंसूंगी और तुम रोओगे सालो। राजू इसकी बातों पर ध्यान मत दे, एक और गाना गा, जल्दी गा जल्दी गा। मेरी सपनों की रानी कब आएगी तू? आय हाय क्या दर्द है तेरी आवाज में छोरे। बहन तुम ठीक तो हो ना बहन? भैया मुझे छोड़ दो भैया, मैं आपके पैर पकड़ता हूँ भैया, मुझे छोड़ दो, माफ कर दो। ले छोड़ दिया साले। बहन मुझे माफ कर दे, मेरा वादा टूट गया बहन, मुझे आने में बहुत देर हो गई।